8वां सर्ग। पूर्व सर्ग में प्रचुर उदाहरणों द्वारा वर्णित दैव मिथ्यात्व का उपजीव्य विरोध आदि युक्तियों से भी समर्थन। इस प्रकार दैव का निराकरण कर पौरुष की स्वतंत्रता का समर्थन करने पर भी विश्वास न होने के कारण भ्रम में पड़ रहे और पहले स्वयं विस्तार से वर्णित एवं अनेक श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास में प्रसिद्ध दैव का अपलाप करना कठिन ही नहीं असंभव है। यूँ समझ रहे श्री रामचंद्र जी को मुखाकृति आदि से ताड़कर जब तक श्री रामचंद्र जी को दैव की स्वतंत्रता में उपजीव्या विरोध नहीं दिखलाया जाएगा तब तक उन्हें विश्वास नहीं होगा। इसलिए उसको दिखलाने की इच्छा से श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र, जिसकी न जाति है या न अनुगत शरीर के अवयवों का संगठन ही है, न कर्म है, न चेष्टाएं हैं और न किसी प्रकार का पराक्रम ही है, उस दैव का कैसा स्वरूप है, इस बात को निर्णय पूर्वक यथार्थ रूप से कोई नहीं बतला सकता, क्योंकि उसे बताना कठिन ही नहीं असंभव है। इसलिए मिथ्या ज्ञान के समान उसकी केवल लोक प्रसिद्धि मात्र है। किस अधिष्ठान को लेकर दैव भ्रांति होती है, तो ऐसी शंका होने पर अधिष्ठान को दिखलाते हुए परस्पर व्यवहार का स्पष्टीकरण करते हैं। अपने कर्म फल की प्राप्ति होने पर इस कर्म का इस क्रम से अनुष्ठान किया था, इसलिए इस प्रकार फल प्राप्त हुआ। ऐसे जो वाग व्यवहार होते हैं वे ही दैव नाम से लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उन वाग व्यवहारों में मंद बुद्धि पुरुष यह दैव है इस प्रकार का भ्रांति से निश्चय करते हैं। जैसे कि भ्रांति से रस्सी में यह सर्प है ऐसा निश्चय गृहीत होता है। जैसे अतीत काल के दुष्कर्म वर्तमान काल के शुभ कर्मों से शोभा को प्राप्त होते हैं, वैसे ही पूर्व जन्म के दुष्कर्म इस जन्म के शुभ कर्मों से शुभ फलप्रद हो जाते हैं। इसलिए पुरुष को प्रयत्नपूर्वक उद्योगी होना चाहिए। जिस मंदमति का मूढ़ों द्वारा अनुमान से सिद्ध दैव है, अर्थात जो दुर्मति मूढ़ों द्वारा कल्पित दैव को मानता है, उस दुर्मति को मैं भाग्य से नहीं ही जलूंगा ऐसा निश्चय कर अग्निकुंड में कूद पड़ना चाहिए। यदि कर्ता धर्ता सब कुछ दैव ही है तो पुरुष की चेष्टा से क्या प्रयोजन है। स्नान दान उठना बैठना बोलना आदि सभी व्यापारों को दैव ही कर देगा। मनुष्यों को शास्त्रों का उपदेश देने से किस फल की सिद्धि होगी, क्योंकि यह पुरुष तो बोलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। दैव जैसा चाहता है वैसा उससे नाच नचाता है। फिर इस संसार में किसको क्या उपदेश दिया जाए। इस लोक में शव को छोड़कर अन्य किसी में भी चेष्टा का अभाव नहीं देखा गया है। चेष्टा से ही फल प्राप्ति होती है, दैव से नहीं। इसलिए दैव निरर्थक है। मूर्ति रहित दैव मूर्ति युक्त पुरुष का सहकारी नहीं देखा जाता, इसलिए दैव निरर्थक है। जैसे लिखना काटना आदि कार्यों में लेखनी छुरा आदि और अंग परस्पर संबद्ध होते हैं। संबद्ध हुए दोनों में से एक में ही क्रियाकारिता देखी जाती है।
दूसरे में नहीं। वैसे ही हस्त आदि के रहने पर उनसे ही ग्रहण आदि क्रिया होगी। दैव उनसे अन्यथा सिद्ध होने के कारण करण नहीं हो सकता और वात रोग आदि द्वारा हाथ आदि अंगों के नष्ट हो जाने पर दैव से कहीं पर कुछ नहीं किया जाता। अतएव हाथ पैर मन बुद्धि आदि के सदृश क्रिया के करणत्व रूप से भी दैव की कल्पना की आशा नहीं करनी चाहिए। बच्चे से लेकर विद्वानों तक को मन और बुद्धि के सदृश भी इस दैव का अनुभव नहीं होता। इसलिए भी दैव सदा असत ही है, क्योंकि उसके अस्तित्व का किसी को भी अनुभव नहीं होता। किंच दैव की सिद्धि में कर्ता आदि कारक बुद्धि ही प्रमाण है अथवा उससे पृथक बुद्धि। प्रथम पक्ष में कर्ता आदि ही दैव शब्द से कहे जाएं तो दैव केवल कर्ता आदि का दूसरा नाम ही ठहरा। द्वितीय पक्ष में क्रिया में उपयोग रहित किसी दूसरे की दैव इस नाम से व्यर्थ ही कल्पना करनी होगी। यदि कहिए कि सभी पांडित्य आदि रूप समान फल की अभिलाषा से पढ़ते हैं, उनमें से कुछ ही को अध्ययन फल पांडित्य आदि प्राप्त होते हैं, सबको नहीं। इस विषमता में किसी न किसी निमित्त की अवश्य कल्पना करनी चाहिए। कार्य की जो विषमता देखी जाती है वह दैव की कल्पना में प्रमाण है। यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि कार्य वैषम्य को दैव की कल्पना में प्रमाण मानो तो कार्य वैषम्य से पूर्व जन्म के पौरुष की ही कल्पना क्यों नहीं करते? अप्रसिद्ध दैव की कल्पना की क्या आवश्यकता है? जैसे मूर्ति युक्त हम लोगों का अमूर्त आकाश से संयोग नहीं हो सकता, वैसे ही अमूर्त दैव का अन्य कारण के साथ संबंध नहीं हो सकता। अतः मूर्त का ही परस्पर संयोग दिखाई देता है। अतः दैव कोई पदार्थ नहीं है। यदि प्राणियों को व्यापार में लगाने वाला दैव नामक कोई होता तो तीनों लोकों में सब प्राणी दैव ही सब कुछ करेगा ऐसा निश्चय कर सो जाते। दैव से प्रेरित हुआ मैं दैव के संकल्प से सिद्ध ऐसा कार्य करता हूँ। यह वचन आश्वासन मात्र है। परमार्थतः दैव कोई पदार्थ नहीं है। मूर्ख लोगों ने अपने मन से दैव की कल्पना कर रखी है। जो लोग दैव पर निर्भर रहे उनका सर्वनाश ही हुआ है। बुद्धिमान पुरुष तो पौरुष का अवलंबन कर उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। भला कहिए तो सही, जो लोग शूरवीर हैं, जो पराक्रमशाली हैं, जो बुद्धिमान हैं और जो विद्वान हैं, क्या वे इस लोक में दैव की प्रतीक्षा करते हैं? यदि कहिए ज्योतिषी जो ग्रहों का वर्णन करते हैं वही दैव है तो ठीक नहीं, क्योंकि ग्रह तो अपनी गति विशेष से पौरुष और उसके फल का सूचन ही करते हैं, फल के कारण नहीं हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं, ज्योतिषियों द्वारा जिसकी बहुत बड़ी आयु का निर्णय किया गया है, यदि वह सिर कटने पर भी जीवित रहे तो दैव उत्तम कारण हो। हे रामचंद्र जी, ज्योतिषियों ने जिसके विषय में यह बड़ा भारी विद्वान होगा ऐसा निर्णय किया है, वह यदि बिना पढ़ाई ही विद्वान हो जाए तब दैव को उत्तम कारण कहना चाहिए। हे राम, देखो, इन महामुनि श्री विश्वामित्र जी ने दैव को दूर फेंककर पौरुष के अवलंबन से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, अन्य उपाय से नहीं। हम लोगों ने एवं अन्यान्य और लोगों ने
जो कि मुनि बने हैं, चिरकाल के प्रयत्न से ही आकाश गति प्राप्त की है। जो इंद्र आदि देव हैं, वे भी पौरुष से पराजित हुए थे। यह बात प्रसिद्ध है। हिरण्यकशिपु आदि दैत्य राजों ने अपने पुरुष प्रयत्न के अवलंबन से ही देवताओं को तहस नहस कर तीनों भुवनों में साम्राज्य किया था, और इंद्र आदि देवराजों ने पौरुष के अवलंबन से ही शत्रु सेना को काटकर और जर्जरित कर इस विशाल जगत को दानवों से छीना था। हे राम जी, राल एवं मधुमक्खी का छत्ता आदि के लेपन आदि रूप प्रसिद्ध पौरुष युक्ति से बांस की टोकरी में चिरकाल तक बड़ी खूबी के साथ पानी रखा जाता है। इसमें पौरुष ही कारण है, दैव नहीं। आत्मीय जनों का भरण पोषण, जबरदस्ती दूसरे के राष्ट्र को छीन लेना, क्रोध से दूसरे को दंड देना, भोग विलास एवं अन्यान्य रोग आदि निवृत्ति आदि रूप परिश्रम साध्य पुरुषार्थों के प्रति पराक्रम, मणि मंत्र और औषधि में जैसी शक्ति देखी जाती है, वैसी दैव में शक्ति नहीं है। वे सब पौरुष से ही सिद्ध होते हैं। हे साधुचरित श्री राम जी, संपूर्ण कारणों और कार्यों से रहित, अपने भ्रम से बने हुए के सदृश मिथ्या रूप असत्य दैव की उपेक्षा कर तुम उत्तम पौरुष का अवलंबन करो।